मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने जो है वसंत भाग 2 से पाठ संख्या 17वां का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है वीर कुंवर सिंह। तो इनका व्यक्तित्व के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आपको पता है कि जैसे आपने पिछले कक्षा में पढ़ा है रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित। इन्होंने जैसे रानी लक्ष्मीबाई हो या कुंवर सिंह हो, बेगम हजरत महल हो, नाना तोपिया हो, अजीमुल्ला खान हो, तात्या टोपिया हो, ये सब जो हैं स्वतंत्रता के लिए जो 1857 में इन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को जो है प्रारंभ किया था। तो उसके अंतर्गत एक और नाम आता है कुंवर सिंह। उनके हम जानकारी हासिल कर रहे हैं, जैसे कि वह उनके बारे में बचपन में जो है उतनी जानकारी नहीं मिलते। उनके पिताजी हो, पहले तो उनका शिक्षा के लिए उतना ध्यान नहीं दिया था। जब वह जगदीशपुर आए तो उनके शिक्षा जो है दीक्षा अच्छी हो गई और हिंदी, अंग्रेज, पारसी जो है सिखाया गया। लेकिन उन्हें ज़्यादातर घुड़सवारी और तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में था। इसी बीच जो है बसुरिया बाबा जो है उनमें जो है कुंवर सिंह में देशभक्ति का जो भावना उत्पन्न किया। और जब उस समय देश में ब्रिटिशों की शासन जो है अत्याचार का चरम सीमा था, इसके वजह से जो है कुंवर सिंह ने जो है उनके विरुद्ध खिलाफ लड़ने के लिए जो है योजनाएं बनाते थे। इसके लिए जो है सोनपुर के मेले को उन्होंने चुना था। वहाँ पर जो है बैठकर इनके खिलाफ जो है योजनाएं बनाते थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक जो है हमने पढ़ा है। देखेंगे अभी आगे क्या होता है। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी का अर्थ होता है स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ना। ठीक है, कि सभी भागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। वहां पर जो है जितने भी कैदी जो भारतीय थे वो विद्रोह जो करते थे उनको कैद किया जाता था, उन्हें जो है आरा से जो है आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी, उन्हें गौरव वंदन दिया। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह, यहाँ पर मंगल पांडे का आप चित्र देख सकते हैं, जो उनको जो विरोध अंग्रेजों के खिलाफ जो है पहली आवाज उठाने के कारण उन्हें फांसी की सजा दी गई। बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। तत्पर यानी जो है तैयार हो गए थे। आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आरा जो है बिहार में आता है। ठीक है, दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई थी, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी। देखिए, ये स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ था, यह यशस्वी हो सकता था। ब्रिटिश बहुत ही कम थे हमारे तुलना में, लेकिन हमारे ही जो देश में ऐसे दुश्मन जो हैं हमारे विरुद्ध जो है खिलाफ विद्रोह कर दिया। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या हो गया, सैनिकों में अनुशासन की कमी, यानी यहाँ पर तालमेल नहीं था। स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम
शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका। यानी इन कारणों के वजह से जमींदारों का उनसे शामिल होना, आधुनिकता, शस्त्रों की कमी, इसके वजह से जो है जगदीशपुर की पतन यानी वह संपूर्ण रूप से इनसे हथिया लिया गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, यानी हार गए, किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, रीवा जो है मध्य प्रदेश में आता है, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ ये किस लिए गए? क्योंकि एकजुट कर जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, ठीक है। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसीलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया, प्रस्थान यानी जाना। उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। देखिए कुंवर सिंह के अधीनता है उनके साथ लड़े, ठीक है। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे, ठीक है। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे, यानी लड़ते लड़ते जो है लखनऊ तक पहुंच गए। आगे देखिए, आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था। इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना यह था। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। घमासान क्या हुआ? युद्ध यानी जमी हुई लड़ाई, यानी घमासान का अर्थ होता है युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। पहले तो कुंवर सिंह जो है उसे कब्जा कर लिया, फिर से ब्रिटिश जो है अंग्रेज जो है आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। देखिए दोबारा जो है उनको हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए, किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। जगदीशपुर इनके लिए महत्वपूर्ण है, वहां पर शिक्षा दीक्षा हो गई थी। जो ब्रिटिशों ने हथिया लिया था उसे फिर से उन्होंने जो है हासिल कब्जा कर लिया, लेकिन उन्हें बहुत तक वह जो है उसे विजय को आनंद नहीं ले सके। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक यानी अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया, यानी अंग्रेजों का झंडा निकालकर। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। तो इस तरह जो है अंग्रेजों के खिलाफ उसने लड़ाई की थी। तो चलिए आगे क्या होता है देखिए। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। इसके वजह से 2-3 बार जो है ब्रिटिशों को आजमगढ़ पर जो है परास्त किया था।
छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रणकौशल्य को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। एक तो भागना था या मरना था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। तो देखिए किस तरह वह वीर सेनानी कहलाते थे, उसके लिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि यानी गलत जो है एक अफवाह फैलाना, ठीक है। वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे, ठीक है। गंगा नदी कैसे पार करवाने थे? बलिया एक शहर में जो स्थान पर हाथियों पर चढ़ाकर। फिर क्या था, अंग्रेजी सेनापति डगलस जो है यह अफवाह को सच समझकर बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव में गंगा पार करा दिया। देखिए वह वहां पर ही जो है प्रतीक्षा करता रहा। यह उसे जो है 7 मील पहले ही शिवराजपुर में जो है गंगा पार करवाते रहे सैनिकों को। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसाना आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। उस समय की गोलियां जो हैं विषकारी होते थे। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। यदि वह जहर जो है यहीं पर था तो ठीक है, लेकिन वो फैलता गया तो पूरा शरीर लेगा, इसीलिए उसने क्या कर दिया, भावपूर्ण गंगा मैया को जो है अपना बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को समर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। अकिंचन यानी गरीब या प्रेम की, ठीक है, भेंट जो है स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। जैसे यह उसके साथ साथ सामाजिक कार्य देखिए, आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों को सहायता करते थे। यह सामाजिक जो है उनकी सहायता है। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाया। तो देखिए यह सामाजिक जो है वहां पर उन्होंने कार्य किया है। उसके साथ साथ
कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। इसका मतलब जो है भेदभाव नहीं था। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब, यानी जो मकतब का अर्थ होता है मदरसा, ठीक है, भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है कि चला गया यो कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो इस तरह उनके जो है कभी कभी लोकगीत के रूप में यह पंक्तियां गाए जाते थे। इसका मतलब बिहार के जो लोग हैं वहाँ पर इनके लिए कितना चाहते थे, क्योंकि यह ना केवल ब्रिटिशों के विरुद्ध जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हैं, सामाजिक कार्य भी जो है बहुत सारे किए हैं। इस तरह आज हमने कुंवर सिंह यानी वीर कुंवर सिंह के बारे में जो है बचपन से लेकर और बाद में जो ब्रिटिशों के विरुद्ध देशभक्ति किस प्रकार उन्होंने अपने देशभक्ति या देश स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर किया, इसका पूरा जो है यहाँ पर आपको ब्यौरा जो है आज हमने प्राप्त किया। तो इस तरह आज हमने 17वां पाठ का संपूर्णतः अध्ययन किया। अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।